नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। सुर्खियों में क्यों आया है ये जानना भी बहुत ही दिलचस्प है। बताते चले कि जेएनयू में अब जो है स्लोगन और धरना प्रदर्शन करना महंगा पड़ सकता है। दरअसल यूनिवर्सिटी के एक नए नियम के अनुसार छात्रों को परिसर में हिंसा करने, धरना देने और भूख हड़ताल करने पर 20,000 रुपए जुर्माना दिया जाएगा। उसके बाद जो है राष्ट्र विरोधी नारे लगाने, धर्म, जाति और समुदाय के प्रति हिंसा भड़काने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं 24 नवंबर को विश्वविद्यालय के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय द्वारा अनुमोदन के बाद जेएनयू छात्र अनुशासन और आचरण नियम भी जारी कर दिया है। बताते चले कि जेएनयू जो है एक देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है। जेएनयू जो है हमेशा से विवादों में घिरा रहता है, क्योंकि वहां का छात्र संगठन हमेशा से ही देश के अहम मुद्दों पर आवाज उठाता रहता है। इसको लेकर भी लगातार जेएनयू पर निशाने बने रहते हैं और एक बार फिर से अब उसको रोकने के प्रयास में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस नियमों के अनुसार जो है छात्र पर शारीरिक हिंसा, किसी भी दूसरे छात्र या कर्मचारी से सदस्य से गाली देना या पीटने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और बता दें इसके आगे वहीं अब शिक्षण भवनों के साथ कक्षाएं संचालित होती है, वहां 100 मीटर के भीतर विरोध प्रदर्शन करना जो है उस पर रोक लगा दिया गया। यानी जेएनयू के जो क्लासेस है उसके 100 मीटर के दायरे में अगर कोई भी धरना प्रदर्शन होता है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे इस खबर में देखेंगे कि किसी भी प्रकार के अपमानजनक धार्मिक संप्रदाय, जातिवाद या राष्ट्र विरोधी टिप्पणियों वाले पोस्टर या पैम्पलेट छापने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। और नए नियमों के अनुसार अगर कोई छात्र ऐसी गतिविधियों में पाया गया तो उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना तो लगाया ही जाएगा, साथ में 2 महीने के लिए छात्रावास से बेदखल कर दिया जाएगा, यानी निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है छात्र जो है सेमेस्टर के एग्जाम भी नहीं दे सकेंगे, यानी सेमेस्टर के परीक्षाओं में भाग नहीं ले सकेंगे। आगे इस खबर में जानेंगे कि प्रशासन जो है इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है अपने वेबसाइट पर करेगा और इसके अलावा पूरे मामले की जानकारी जो है छात्र के माता पिता यानी पेरेंट्स को दी जाएगी। ये वाकया जो है, ये जो जुर्माने हैं, ये बातें हैं, आपको सुनने में बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरीके से जो छात्र हैं, छात्र जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं, और ऐसे में जो है छात्रों के मुंह पर ही ताला लगा दिया जाएगा इन तमाम धमकी भरे अंदाजों में। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हिंसा और जो स्लोगन है इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी नारे को प्रयास किया जा रहा है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि जेएनयू ने कभी भी देश विरोधी नारे नहीं लगे। हालांकि कुछ मुद्दे जरूर आते हैं जब दीवारों पे कुछ एंटी राष्ट्र स्लोगन लिखने को कहते हैं, लेकिन साथ में जो है आप इस पूरे मुद्दे को समझेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है छात्र संगठन पर हमला बताया जा रहा है। अब इस पे जो है छात्र संगठन जो है क्या कहता है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली दिलचस्प होगी। बता दें कि नए नियमों का जेएनयू छात्र संघ ने निंदा करते हुए कहा है कि इसका सीधा टारगेट जीवंत परिसर संस्कृति को दबाना है, जिसने दशकों से विश्वविद्यालय को परिभाषित किया है। छात्र संघ के एक सदस्य ने कहा कि इस तरह के अत्याधुनिक नियमों का उद्देश्य खुली चर्चा, असहमति और बौद्धिक अन्वेषण को उत्साहित करना से रोकना विश्वविद्यालय की भावना के लिए मौलिक है। जेएनयू जो है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हमेशा से विवादों में रहता है। क्यों? जैसे एनआरसी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, जो तमाम देश के, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, इसको लेकर भी छात्र संगठन जो है वो लगातार आवाज उठाते रहता है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन आवाजों से किसको तकलीफ हो सकती है और किस तरीके से क्या देश के किसानों के हक में प्रदर्शन करना राष्ट्र विरोधी नारे है। ये कहीं ना कहीं आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या उन महिला पहलवानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना देश विरोधी है? क्या मणिपुर में जल रहे जो लोग हैं, जो हिंसा विरोधी वहां पे चल रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाना लोग हैं? या फिर जो है देश विरोधी राष्ट्र में आखिर आता क्या है? आप ये कहीं ना कहीं समझने की कष्ट करें। जिस तरीके से हमारे किसानों पर लगातार जो है गाड़ी चलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है और महिला पहलवानों के साथ शोषण होते हैं, मणिपुर जल रहा है, लेकिन इसके खिलाफ जो है सीएनआरसी को पर भी काफी ज्यादा जेएनयू की कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं
आप लोगों को, देश की जो जनता है, उसको खुद से पूछने की ये ज़रूरत है कि क्या ये स्लोगन देश के हक में आवाज़ उठाना, क्या सत्ता से सवाल पूछना देश विरोधी है? ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर समझना होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।